थाना सिटी साउथ में रामगंज मंडी में एक ज्वेलर की दुकान है, एशवा ज्वेलर्स करके। उसमें एक उनके जो दुकान मालिक की उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी, श्री परमिंदर सिंह विक्की की। और जिसमें प्रथम दृष्टया अपनों 5 बंदे दी इसमें डिटेल्स आई थी कि 5 बंदे घुस के इन्होंने गोली मारी थे सोना लुटिया सी। इस घटना के बाद हमारी तत्काल हमारी मोगा पुलिस है ते नाल जी AGTF एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब है, इन टैंडम हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और धीरे धीरे बाकी आसपास के स्टेट्स के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में रहे। हमारी सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा इस केस को वर्कआउट करने में। और जब हमें पता चला कि एक बिहार में इन लोग का मूवमेंट आ रहा है, तो बिहार पुलिस ने भी एक्टिवली हम लोग के साथ पूरा कोऑपरेशन दिया। और उसका नतीजा है कि इसमें जो मुख्य दोषी हैं वो अरेस्ट हो गए हैं। इस घटना को हम लोगों ने वर्कआउट किया है। इस घटना का जो मास्टरमाइंड था वो राजवीर सिंह उर्फ राजवीर राणा के नाम से जाना जाता है। ये रहने वाला बेसिकली बिहार में पटना बेस्ड ये बंदा था ये। और इसके साथ एक राजेंद्र सिंह हंस जो थाना निहाल सिंह वाला मोगा का रहने वाला, गुरप्रीत सिंह उर्फ सोनू ये गुमटाला अमृतसर का, ते नाल एदे एक अमन मिश्रा ये जलंधर का, ते एक वरुण उर्फ वनु कहते हैं इसको, ये भी जलंधर रहने वाला है। ये बंदे पर गिरफ्तार कर लेते अपन ने। ये सारे गुरप्रीत उर्फ सोनू जड़ा है ये नांदेड़ भाग गया सी महाराष्ट्र, ये वहाँ से गिरफ्तार किया गया। तो अमन मिश्रा जड़ा वो अपन ने इतने लोकल पंजाब से गिरफ्तार किया है, तो मूवमेंट्स को ट्रेस करते हुए। तो बाकी 3 बंदे जड़े वो पटना के आसपास से हमने गिरफ्तार करके ले आए हैं। ये जड़े असला इन्होंने इस्तेमाल किया वो बरामद हो गया है। तो जड़ा लाइसेंसी वैपन मृतक का था वो भी अपन ने बरामद किया है। ये अलावा जड़ा इन्होंने सोना लुटिया सी वो इन्होंने उत्थे पटना जाके उत्थे किसी दे इन्हों एसोसीएट से उहदे नाल रल के उन्होंने गला दिता सी, वो भी आपने ने रिकवर किया है। अभी ये जी तफ्तीश अभी चल रही है, तो थोड़ा सोना और है वो आप लगे हैं फर्दर लीड्स में डेवलप करके वो भी आप रिकवर कराएंगे। सर कितना सोना रिकवर किया? लगभग 109 ग्राम जड़ा है वो बेसिकली जड़ा मेल्टेड सोना से इन्होंने भट्टी में मेल्ट करा दिया था वो रिकवर कर लेता है। कुछ और ज्वेलरी आइटम्स हैं दूसरे एक्यूज से वो आपने उसको रिकवर किया है। इसमें इंटरेस्टिंग गल जी सामने आई सारी कि ये पहले जड़ा वरुण बंदा है, वरुण ते राजवीर राणा, ये 2016 ते 19 के दरमियान इत्थे ट्रांसफार्मर के तांबे चोरी करते थे बेसिकली। उसमें ये पकड़े गए और वरुण फिर उसके बाद जेल च रहा। फिर वो नवा शहर जेल च सज़ा काट के अपना जितनी सज़ा उसको दी गई वो करके फिर इसी साल बाहर आया था। राजवीर जड़ा राणा है ये बेसिकली जलंधर जदों पेशी में गया था, उस सज़ा सुनाई जा रही थी, उस टाइम ये वहाँ से फ़रार हो गया था कस्टडी से। और फिर ये चला गया था पटना बिहार। पटना में दानापुर का इलाका है जहाँ पे वहाँ के भू माफिया टाइप के जो एलिमेंट्स थे, जो मसल मैन थे, उसके साथ इसकी यारी दोस्ती थी। उनके साथ बैठ के वहाँ के जैसा अभी तक इसकी पूछताछ में आया है विवादित भूमियों में कब्जे में शामिल रहता था। इसने ये भी बताया कि साहब मेरे पर तो शायद वहाँ पे लोकल जो MLA साहब हैं दानापुर के, उनके साथ उनके गुर्गों के साथ मैं वहाँ शामिल रहता था, असला मिलता था मेरे को, और बाकी ऐशोराम हमें छुपने की जगह सारी हमारी वहाँ रहती। इंटरेस्टिंगली वहीं पे लोकल इसने वहाँ भी सुनार ज्वेलर्स के यहाँ लूट की थी, जहाँ पे 15 दिन के बाद ही पकड़ा भी गया था ये। और फिर ये बिऊर जेल में बंद था। बिऊर जेल में इसकी मुलाकात होती है राजेंद्र सिंह उर्फ हंस जड़ा अपना थाना निहाल सिंह वाला है, जो बंदा वहाँ पे बेसिकली सामान लेके आलू की सप्लाई करने गया था एज ए कंडक्टर। और वहाँ पे एक टोल आता है पटना के बाहर, वहाँ पे एक गाड़ी इसको जिसमें चाबी लगी हुई थी खड़ी दिखी, इसने उसको लेके भाग गया। मतलब क्रिमिनल टाइप का बंदा था। उस वारदात में ये वहाँ लोकली पकड़ा गया, तो वह बिऊर जेल में ये भी बंद था। तो राजविंदर सिंह और हंस ते जड़ा राजवीर राणा ये बिऊर जेल में बेसिकली एसोसिएट हुए। और वहाँ पे इसको एक गैंगस्टर, वहाँ का नामी गैंगस्टर है सौरभ करके, सौरभ का साथी है गोलू, इसके साथ से इसको असला मिले यहाँ पे इस वारदात को। सौरभ वो शख्स है जो पटना का एक चर्चित हत्याकांड था, ऋषभ हत्याकांड, एक जो इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर थे, उस हत्याकांड में मुख्य आरोपी है।
सो कहने मतलब ये था कि जड़ा ये बंदा राजू राणा है, ये हार्डकोर एसोसिएट्स के साथ इसका काफ़ी ज़्यादा गहन था, जिस जान पहचान थी, और उसको काफ़ी एक्टिवली सपोर्ट मिल रहता था। और एक काफ़ी शातिर टाइप का बंदा है, बहुत जल्दी से कहते हैं प्लानिंग करना, मौका तलाशना और उस पर वारदात कर देना। सर इंसिडेंट में कितने टोटल वेपन यूज हुए थे और कितने टोटल, अभी तक 4 पहले बोल रहे थे आईजी साहब का जो ट्वीट था, 5 के 5 अरेस्ट हो गए? वही मैंने कहा कि प्रथम दृष्टया जब आया था तो 5 बंदों में 4 जो एक्टिवली बंदे थे वहाँ पे वो हमें पकड़े गए हैं, उनके वेपन्स मिल गए हैं। 5वां बंदा ਜਿਹੜਾ लोकल बिहार का है, बेसिकली उसका नाम है करण राय उर्फ अरविंदर कुमार, वो वहाँ का रहने वाला है। उसकी तलाश अभी जारी है, उस पर हमें लीड्स मिले हैं। एक्टिवली हमारी टीम उसकी हॉट परसूट से है, वो भी जल्दी फड़ा जाएगा। वो भी काफ़ी हार्डकोर क्रिमिनल बंदा है। वो भी कहते उत्थे मोकामा एक जगह है पटना में, वहाँ के किसी बाहुबली का एसोसिएट्स अपने आप को बोलता है वो, तो उस पर हमारी टीम लगी हुई है। सारे लिंकेजेस पे जो जो इसको सपोर्ट दे रहे हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, वहाँ भी इन्होंने जितने भी बंदों ने पटना बिहार में इन्होंने एक्टिवली सपोर्ट किया है, उन सब को भी हम लोग इस केस में लाएंगे और उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। एशिया ज्वेलर्स क्यों टारगेट किया? मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली जब बेऊर जेल से बाहर आए और ये बंदा जो वरुण, ये जब यहाँ से नवाज शहर से बाहर आया, ये आपस में फिर इनका कंटैक्ट हुआ कि की करिए, खून खाली हैं आप, कुछ काम करिए। तो इधर गुरप्रीत उर्फ सोनू जड़ा है, ये बंदा वो शख्स है जड़ा जदों अमृतपाल यहाँ से भाग रहा था होशियारपुर के उधर से, उसको पायलटिंग करने में ये बंदा शामिल था। तो इसको बेसिकली गुरप्रीत गौरा करके एक बंदा है जड़ा सुरी हत्याकांड दे विच शामिल सी रैकी करने में, वो इसका दोस्त था। उसने इसको कनेक्ट करा राजू राणा से और कहा था उन्होंने राजू राणा को कोई काम देगा। तो राजू राणा से फिर इसका संपर्क हुआ। उसके बाद राजू राणा ने इनको कहा कि तुम लोग रांची आ जाओ। तो रांची जाके इन्होंने घूमे फिरे, जो बता रहे हैं कि होटल में हम लोग अपना शराब पिए, घूमने चले गए, फिर आगे हजारीबाग चले गए घूमने। वो सारी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। वहाँ भी बताता है कि मेरे वहाँ भी जो लोकल वहाँ के एमएलए थे, उनके गुर्गों के साथ मेरी दोस्ती थी, तो मैं वहाँ उनके ठिकानों पे छुपता रहता था। वहाँ से होने के बाद रांची में बैठे बैठे इन्होंने कहा, ये राजविंदर हंस ने कहा कि आप मोगा में कुछ काम करते हैं, मेरे को वहाँ पे पूरा एरिया का पता है सारा। तो इन्होंने अपने मोबाइल में सर्च मारा कि मोगा के नामी ज्वेलर केड़े केड़े हैं। उस सर्च में इनको एशिया ज्वेलर्स का डिटेल आता है। उसके बाद इन्होंने ज़ीरो डाउन किए और एक दो जगह की, जैसे बता रहे हैं कि राजस्थान में गंगानगर वगैरह में भी इन्होंने ज़ीरो डाउन किया, वहाँ के ज्वेलर्स का भी। बट ये पहले जब यहाँ आए तो इन्होंने देखा कि ये टारगेट इजी लगा। 3 जून को रैकी करने आए थे और इन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और दुकान बड़ी अच्छी सी लग रही है और सिर्फ 2 ही शख्स रहते हैं, एक तो दुकानदार आप खुद ते उहदे नाल एक लेडी स्टाफ रहती। तो इनको लगा ये तो बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, ये आप काम कर सकते हैं। तो उस दिन ये लोग 2 बंदे आते हैं और जस्ट सी कि क्या रिएक्शन रहेगा दुकानदार का। ये अपना ऑर्डर देते हैं, कुछ फला ज्वेलरी करके लगभग 2-2.5 लाख का ऑर्डर देते हैं। तो दुकानदार ने जैसे अपना काम कर रहा था, उसने बताया कि हाँ ठीक है कर देंगे जी। तो उन्हें लगा कि हाँ ये दुकान पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद जब जिस दिन घटना होती है, उस दिन 3 बंदे आते हैं। उस टाइम में दुकानदार जो है अपने घर खाना खाने गए थे, बड़ी अंदर लेडी स्टाफ थी, उससे कुछ शक हुआ। उसने इनको फ़ोन किया कि कुछ 3 लोग आए हैं, कुछ कह रहे हैं हमें सोना चाहिए, कुछ ख़रीदारी करनी है। तो दुकानदार अपना तुरंत वापस आए। जैसे अंदर आए, तीनों अंदर जाके घुसते हैं और अपना ऑर्डर लिखाने लग जाते हैं। तभी बाकी 2 बंदे जड़े हैं वो भी अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही वो अंदर घुसते हैं दुकानदार को शक पड़ जाता है। तब तक इन्होंने अपने असर निकाल के, ये लोग हल्ला करते हैं, हमें सारा सोना हमें लूट दो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। उसने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की कि नहीं देंगे, उसमें ढाके उन्होंने गोली मार दी उसको और फिर भाग के अपना जितना जिसके जो हाथ में आया सोना लेके ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। भाग के लोग जो इनका अभी हमें निकल आ रहा है किस किस रूट से लिए, वो हम सारे वेरीफाई कर रहे हैं। बट ये बिहार ये लोग पहुँचते हैं बस पकड़ के यहाँ से दिल्ली से आगे, और एक बंदा इंडिपेंडेंटली अपना नांदेड़ की तरफ चला जाता है। वो सारा हम लोग अभी वेरीफाई करें, इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि हमारे पास 5 दिन पुलिस रिमांड मिली हुई है। वो हम सारी गहनता से सारी डिटेल्स को हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। इस मामले में सारे मामले में चर्चा बहुत थी शहर में कि वो लेडी स्टाफ भी इसके साथ है। उसका देखिए, प्रथम दृष्टया अभी तक की हमारी तफ्तीश में ऐसा कोई गल सामने नहीं आई है कि लेडी स्टाफ का कोई इन्वॉल्वमेंट है।
सर दानापुर के एमएलए इस समय प्रेजेंट एमएलए हैं? जैसा उन्होंने बताया, देखिए मैं आगे नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें जो इनके कनेक्शन के बारे में इनकी पूछताछ में इन्होंने क्लेम किया है। दानापुर के मौजूदा एमएलए के बारे में इन्होंने क्लेम किया है कि उनके गुरुओं के साथ साहब हमारा वहाँ दबदबा था, हम लोग वहाँ विवादित भूमि में काम करते थे और लोग खुद हमारे पास आते थे कि हमारी फलां हमारी भूमि छुड़वा दो या कब्जा करा दो। सर इस चीज़ का हम लोग अभी तफ्तीश करेंगे। ये कौन सी पार्टी से संबंधित है एमएलए? ये अभी फर्दर हम लोग लिंक्स वर्कआउट कर रहे हैं जी। जो भी बता रहे हैं, जब तक चीज़ें हम लोग डिटेल्स ना कर लें तब तक कहना ठीक नहीं होगा, बट जो बताएं वो हमने बताया कि उसका कितने speed है कि- हार्डकोर, बिल्कुल जी हम लोग पता करेंगे। भाई पुलिस का काम है क्राइम को अनरेवल करना, लिंकेजेस कौन कौन है, कौन कौन एसोसिएट्स हैं, हम उन सब तय तक जाएंगे। सर इनका मेन मोटिव लूट था, भाई गोली सिर्फ प्रोटेस्ट के बावजूद बाद चली। इनका मूड था कि अगर लूट नहीं सक्सेसफुल हो पाए, अगर हमें कहीं से भी विरोध हुआ तो हम उसको गोली मार देंगे और लूट ले जाएंगे। सोच कर आए थे ये इनकी प्लानिंग जो अभी तक हमारी तफ्तीश में आई ऐसा है। सर आगे से ऐसी घटना ना हो, पुलिस की तरफ से क्या एक्शन ली जाए? देखिए हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स कर ही रहे हैं, ठीक है, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो हार्ड एंड क्रिमिनल्स उन पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और मेरी लोगों से अपील है कि जहाँ पे कॉस्टली आइटम्स हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरा और प्रिवेंटिव मेजर्स लें, पुलिस के साथ तालमेल में रहें, हॉट बटन्स अलर्ट्स वगैरह हम लोग लगातार ज्वेलर्स एसोसिएशन के साथ लगातार टच में हैं और पुख्ता मेजर्स जो कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पे भी हमने जो यहाँ ज्वेलर एसोसिएशन है यहाँ पे हमने अपनी एक टेम्प्रेरी चौकी जो है वो हम इस्टेब्लिश करा रहे हैं और जितना मैक्सिमम सीसीटीवी कैमरास करके एक्सेस कंट्रोल कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। सर अमन मिश्रा का क्या रोल है सर इसमें सारी? अमन मिश्रा बेसिकली इसने इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया। इसमें एक बंदा जो है वो इसके यहाँ जाके वेपन छुपाता है और चोरी का आइटम छुपाता है, उसको शरण देने वाले काम भी करता है अमन मिश्रा। उस सारी चीज़ों को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। सर बिहार में जिस हालातों में मतलब वो सपोर्ट कर रहे थे, हमारी एजीटीएफ, सेंट्रल एजेंसीज और बिहार पुलिस ने बहुत ही एक्टिवली हम लोग को सपोर्ट किया इस पूरी घटना को अनरेवल कराने में, इन बंदों को पकड़ने में। सर और भी नॉमिनेट किए हैं साथ में जो जैसे आप बोल रहे शरण दी थी जिसने, कितने लोग ऐसे जो हम उसको वेरीफाई करने के बाद अगर वेरिफिकेशन में आएगा चीज़ें उनको नॉमिनेट किया जाएगा, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा।